नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त सैलरी ही नहीं बाकी इनकम को छुपाना भी असंभव होगा। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। हर साल आप अपनी आय पर इनकम टैक्स देते हैं और आप जितनी सेविंग्स करते हैं उतना अपना इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स एक लिमिट तक। तो हर फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने पैसे कमाए, कितनी सेविंग की, कितना टैक्स दिया, कितना टैक्स बचाया, यही लेखा जोखा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। ये लेखा जोखा इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR कहलाता है। ज्यादातर केसेस में होता यह है कि आप इनकम टैक्स तो साल भर की टोटल आय पर देते हैं लेकिन अपनी सेविंग्स वगैरह नहीं दिखा पाते, या दिखाते भी हैं तो सारी की सारी नहीं दिखा पाते। ऐसे में आपको ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। ITR भरते वक्त आप साल भर की सेविंग्स का भी हिसाब किताब दे देते हैं जो आपसे मिस हो गई थी या जिनको बीच फाइनेंशियल ईयर में दिखाने का आपके पास कोई विकल्प नहीं था। जब ये ITR की डिटेल्स IT डिपार्टमेंट के पास पहुंचती हैं तो उसे क्लियर हो जाता है कि आपने उससे ज्यादा पैसे इनकम टैक्स के रूप में दे दिए हैं जितने आप पर बनते हैं। अपने आप सारी डिटेल्स वेरीफाई कर चुकने के बाद IT डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा पैसे आपको रिटर्न कर देता है। यानी साफ है कि अगर आपको IT डिपार्टमेंट से इन एक्स्ट्रा पैसों का रिफंड चाहिए या रिटर्न चाहिए तो ITR या इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। इसलिए ही ITR में रिटर्न शब्द जुड़ा हुआ है। ITR के मामले में प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब? आपने ITR भरा होगा तो गौर किया होगा कि उसमें कई ऐसी जानकारियां होती हैं जो पहले से भरी यानी कि प्री फिल्ड मिलती हैं, जैसे आपका नाम, पैन कार्ड, डिटेल्स। दरअसल ये सब जानकारियां आपके पिछले साल भरे गए ITR से उठा ली जाती हैं। आप वेतन भोगी हैं तो देखेंगे कि ITR के और खाने भी पहले से भरे होते हैं, जैसे सैलरी, PF वाली सेविंग्स। अगर आपने अपनी सेविंग्स अपने ऑफिस को डिक्लेयर कर रखी हैं और उनके पेपर्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जमा किए हैं तो आप देखेंगे कि आपके ITR फॉर्म में वो सारी जानकारियां भी पहले से मौजूद हैं। थैंक्स टू आपके संस्थान के एडमिन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि कई बार तो आपको ITR भरकर जमा करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। बस नेक्स्ट 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 किया, एक बार डिटेल्स वेरीफाई की और सबमिट पर क्लिक कर दिया। अगले वित्त वर्ष से क्या बदलाव होने वाले हैं तो ये बात पता चली। आपको सैलरी से होने वाली आय आपका ऑफिस अपलोड कर देता है, सेविंग्स भी आपका ऑफिस अपलोड कर देता है। सेविंग्स तो अगर ऑफिस ना करे तो आप कर देंगे। ITR भरने का पहला उद्देश्य ही यही है आपका, आखिर पैसे जो बचाने हैं। FD की डिटेल्स भी आपका बैंक आपके ITR में अपलोड करवा देता है। लेकिन कुछ ऐसी आय भी है जो लोग नहीं डिक्लेयर करते, जैसे शेयर्स खरीदे हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट, उन शेयर्स पर मिलने वाला डिविडेंड, म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस में जमा की गई राशि टाइप पारंपरिक सोर्सेज में पहले किए गए इन्वेस्टमेंट पर इस वित्त वर्ष में मिला रिटर्न। ये डिक्लेयर नहीं होता तो इस पर IT डिपार्टमेंट को कोई टैक्स भी नहीं मिलता, सरकार को काफी घाटा हो जाता है। हालांकि ज्यादातर की मंशा टैक्स चोरी की नहीं, इस पूरी मुश्किल कवायद से बचने की होती है। हर कोई चाहता है कि नेक्स्ट 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 सबमिट, लेकिन कारण कोई भी हो, इस सब के चलते लोग टैक्स चोरी का अपराध कर जाते हैं। लेकिन अब लोग अनजाने में किया ये अपराध करने से बच जाएंगे। सरकार को भी आय के अन्य सोर्सेज पर इनकम टैक्स मिला करेगा। कैसे? वो ऐसे कि अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के ITR फॉर्म में बाकी डिटेल्स की तरह ही इन छोटे मोटे आय के सोर्सेज की डिटेल्स भी पहले से ही भरकर आपको मिलेंगी। मतलब अगले साल से अगर आप नेक्स्ट 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 सबमिट भी करेंगे तो भी ये छोटी मोटी आय मिस नहीं होंगी। मतलब ये कि पहले कुछ आय जो छुप जाती थी जानबूझकर या गलती से अब नहीं छुपी रहेगी, और यूं कुछ और आय जाहिर हो जाने से उन पर भी टैक्स लगेगा। या एक लाइन में कहें तो अगर ये बदलाव नहीं होता तो लोगों को कम टैक्स देना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी डिटेल्स तो प्री फिल्ड थी क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन IT को सारी डिटेल्स देती है, या फिर इस साल का ITR फॉर्म पिछले साल भरे हुए ITR फॉर्म से भी कुछ डिटेल्स खुद कैप्चर कर लेता था। लेकिन शेयर्स, डिविडेंड, पोस्टल विभाग में जमा पैसे वगैरह की डिटेल्स कैसे प्री फिल्ड आएंगी? उत्तर है कि ऐसा बहुत आसानी से हो जाएगा। बस IT डिपार्टमेंट को देश के सभी बैंक्स, ब्रोकरेज हाउस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि AMC, पोस्ट ऑफिसेज वगैरह से कोऑर्डिनेट करना है। बाकी काम तो कंप्यूटर के बोर्ड कर देंगे। फिर आधार से लेकर पैन जैसे डॉक्यूमेंट्स में कम से कम एक तो ऐसी डिटेल होगी जो आपने हर जगह KYC कंप्लीट करते वक्त दी होगी, और ये यूनिक डिटेल्स बाकी सभी भारतीयों से अलग होगी। तो बस इसी से सारा डेटा आपके वाले ITR फॉर्म में पहले से ही अपलोड हो जाया करेगा।
कुल मिलाकर नतीजा ये कि बेशक अगले साल से हमें टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, लेकिन जाने अनजाने में हम अपराधी बनने से भी बच जाएंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी दर्पण। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।